सुनो प्यारी आत्माओं सुनो, जिन्हें तुम त्रिदेव कहते हो। ब्रह्मा जो सृष्टि का जन्मदाता है, विष्णु जो पालनहार है, और महेश जो संहार का स्वामी है। ये भी किसी के आगे सिर झुकाते हैं, ये भी उस एक के दास हैं। कभी आपने विचार किया है वो कौन है जिसकी याद में ये त्रिदेव भी समाधि लगाते हैं, जिसकी रचना को ये भी नहीं समझ पाए, जिसके दर पे देवता भी भीख मांगते हैं। परमात्मा हमें भी तेरा दीदार दे दे। तू सोच, ओ जीव, जिसके ध्यान में ब्रह्मा की कलम रुक जाए, विष्णु की चक्र गति मंद पड़ जाए और शिव की तांडव लय भी शांत हो जाए, वो मालिक क्या कोई साधारण सत्ता हो सकती है? वो एक, ना उसने कोई जन्म लिया, ना उसका कोई रूप है, ना कोई आकार है। वो निरंकार है, निरंकार। फिर भी सब रूपों में समाया है। वो कण कण में है, फिर भी पकड़ में नहीं आता। वो लाबयान है। वो मन में है, पर मन नहीं जान सकता। वो वाणी में नहीं समाता, लेकिन उसी की महिमा हर शब्द में गूंजती है। ओ मन, कब तक तू मंदिर मस्जिद की ईंटों में खोजेगा, जहां देवता भी खोज रहे हैं उस एक को? क्या तुझे नहीं जागना चाहिए? तेरा वक्त बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। तू बंधनों में फंसा हुआ है और उस एक की तरफ पीठ किए बैठा है। पर आज रुक जा, उसके होने की एक झलक देख, जिसके आगे त्रिदेव भी मस्तक झुका देते हैं। वो नाम, वो सतगुरु जो तुझे उस एक तक पहुंचा दे, उसके चरणों में बैठ जा। क्योंकि जिसने उस एक को पा लिया, उसे फिर ब्रह्मा की विद्या, विष्णु का वैभव या शिव का वैराग्य नहीं चाहिए। उसे चाहिए बस प्रेम। वो प्रेम जो उसे उस अनंत तक पहुंचा दे, जिसके आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों झुकते हैं। अगर तू उसके नाम से भी दूर है तो सोच, तू किस अहंकार में खोया हुआ है। अब भी समय है, उस एका एक की बंदगी शुरू कर, क्योंकि यही है तेरा असली जन्म, आत्मा की वापसी का प्रारंभ। दादा भवानी जी बड़ा खोल खोल के समझाते हैं हमें। कितनी पौड़ियां हमने आप जी के साथ शेयर की, और 26 पौड़ियों तक उन्होंने हमें खोल खोल कर समझाया। और आज हम लेने जा रहे हैं 27वीं पौड़ी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जिक्र किया गया है और इंसान कैसे भटका हुआ है हर मकसद से, उसके बारे में जिक्र किया है। तो दादा भवानी जी का ये 27वीं पौड़ी का सत्संग बड़े ही ध्यानपूर्वक से श्रवण कीजिएगा। तो आओ श्रवण करते हैं। यह पौड़ी 27वीं पौड़ी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह पौड़ी एक तो जप साहिब में है, दूसरी राग आसा में शब्दों में पहला शब्द है, और तीसरी सोदर एक शब्द जो लोग जानते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाले, वो पौड़ी है। कोई मामूली एक दो लफ्जों का फर्क है, बाकी पौड़ी एक ही है। अब इस पौड़ी में
श्री गुरु नानक साहब जी महाराज बेअंत सुंदर भाषा में और लफ्जों में परमात्मा की दरबार यानी कोर्ट, उसकी ब्यूटी सुंदरता और वंडर हैरत, उनकी तस्वीर उन्होंने खींची है। और वो कैसे वहां बैठ के, उस स्थान पर बैठ के सारी जो रचना है उसको संभालते भी हैं और देखते भी हैं। बाकी सारी रचना बड़े अदब से, इज्जत से, सम्मान से, रेवरेंस से उनके आगे झुक के उनकी उपमा और उसकी पुस्तक कर रहे हैं। ये तस्वीर है। पहले पहले इसमें जिक्र है कि उस परमात्मा के दरबार का वायुमंडल क्या है। उसके बाद जिक्र है कि उसकी दरबार में जो जो कारोबार चलाने वाले देवी देवताएं वगैरह हैं वो कौन कौन हैं, और वो भी वहां सिर झुका के उसकी सराहना कर रहे हैं। फिर बताते हैं कि उनको चाहने वाले यानी सीकर्स, जैसे कि साध, सिद्ध, जति, सती, वीर, योधे, पंडित, ऋखेश्वर, मुनीश्वर वगैरह वगैरह जो उनको चाहते हैं, वो भी अदब और इज्जत से उनके दरबार में बैठे हैं, सिर झुका के उनकी सराहना करते हैं। और अप्सराएं, महासुंदर औरतें जो कि इन चाहने वाले को गिराती हैं, उनका भी जिक्र है। और आखिर आखिर में जो परमात्मा के आशिक हैं, लवर्स हैं और भक्त हैं, वो भी उनकी दरबार में उनके प्यार और प्रेम और अदब और इज्जत से उसकी सराहना कर रहे हैं। यानी वो हैं संत और महात्मा, हिज बिलवेड सन्स, उनके प्यारे पुत्र। आखिर में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि मैं तो उनके भाणे में रहने वाला हूं और उनकी रजा में चलने वाला हूं। ये इस पौड़ी का तात्पर्य है। अब सिद्धों ने गुरु नानक साहब से पूछा कि आपने इतना जिक्र जो प्रभु का किया है, वाहिगुरु का किया है, परमात्मा का किया है, उसका घर कैसा है, उसका दर कैसा है, उसकी देवड़ी कैसी है, बरामदा कैसा है, बालकनी कैसी है, क्या क्या है वहां, ये तो आपने बताया नहीं। उसका हमको आप जिक्र करके बताइए। तो ये प्रश्न, ये सवाल उस सिद्धों का है। कहते हैं सो दर केहा, सो घर केहा, जित बह सर्ब समाले। जहां वो साहेब बैठ के सर्व यानी उनकी रचना, जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है, हिस्सा दो है। एक रचना करने वाला, एक उसकी रचना। रचना करने वाला तो बेअंत है, लेकिन उसकी रचना भी जो है करीबन करीबन बेअंत है। तो कहते हैं उनका घर कैसा है, कैसी उनकी बालकनी है, बरामदा है, देवड़ी है, और दरवाजे कैसे हैं, जहां वो बैठ के सब लोगों को संभालते भी हैं। संभालते हैं माना सस्टेन करना,
यानी आप समझते हैं कि हमको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, ये सब उसकी रहमत है। हम चाहे कहें कि वो है या नहीं है, ये सब कुछ पैदा होता है, लेकिन करने वाला वही है। तो कहते हैं वहां बैठ के वो जो संभाल करता है बैठ के, और सार संभाल करता है और देखता है वो क्या है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज उनको जवाब देते हैं। तो पहले पहले वहां का वायुमंडल बताते हैं कि वहां क्या है। हाँ जी। सोदर केहा सो घर केहा, जित बह सर्व संभल, वाजय नाद अनेक असंख्य, किते वावण हर। कहते हैं वहां अनंत नमूने के साज, सरूद, राग, गीत, गाने बेशुमार बज रहे हैं हर वक्त। कैसे हैं? नाद माना इटरनल डिवाइन म्यूजिक, वो प्रभु का, वाह गुरु का शब्द धुन, जिनके अंदर क्या क्या आवाजें हैं इस दुनिया वालों को कुछ पता नहीं। जिन्होंने सुना है, जब सुनते हैं उसमें रम जाते हैं। जब हम किसी बड़े गायन वाला, कोई बड़ा बड़ा बहुत गाने वाला, सितार बजाने वाला, ये वो, हम जब उनको सुनने को जाते हैं, बड़ी बड़ी टिकट भी होती है, 200 रुपया, 150 रुपया वगैरह वगैरह, तो सुन के मस्त हो जाते हैं। किन किन लोगों का सिर झूमता भी है। लेकिन गाने वाला अलग रहता है, गाना सुनने वाला अलग ही रह जाता है। और ये सारा तमाशा कभी 3 घंटे का, कभी 2.5 घंटे का, कभी 4 घंटे का, 2 घंटे का होता है, फिर खत्म हो जाता है। मगर ये जो वाहगुरु का शब्द है, सतगुरु का शब्द है, नाम का शब्द है, प्रभु का शब्द है, गोविंद का शब्द है, अकाल पुरख का शब्द है, इनको जो सुनेगा वो उसमें रम जाएगा, उसका रूप हो जाएगा, और उसको हमको बताने के लिए जुबान ही बंद हो जाएगी। इस वास्ते सब संतों ने कहा, गूंगे गुड़ खाया, गूंगे गुड़ खाया। तो गूंगा जब गुड़ खाता है बता नहीं सकता कि कैसा मीठा है, क्योंकि जुबान है नहीं। गुरु नानक साहब जब वहां बगदाद, ईरान वगैरह के गए थे, तो वहां उनको एक फकीर मिला था जिसका नाम मियां मिठा था। वो भी बड़ा करामात वाला आदमी था, बड़ा टक्कर उसने गुरु नानक साहब से खाया था। लेकिन आखिर में गुरु नानक साहब, वो तो साहिब थे, साहिब कुल थे, वो उनके सेवक बन गए। जब गुरु नानक साहब ने शब्द और नाम की इतनी पुस्तक कही, तो एक दिन मियां मिठा कहता है, सच्चे पातशाह आप इतनी बड़ाई नाम की कहते हैं, शब्द की कहते हैं, आप कृपा करके हमको वो कुछ सुनाए तो सही। कहते हैं मियां मिठा, ये अनुभव की चीज है, ये एक्सपीरियंस की चीज है, न बताने की चीज है, न सुनने की चीज है। तुम भजन करो, अंदर जाओ, नाम तुमको मिला है, तुम सुनोगे। कहते हैं नहीं महाराज, आपके लिए क्या बड़ी बात है, थोड़ी सी झलक इस नाम की हमको जरा हो जावे। ये दीनानाथ, मौज है संतों की। उन्होंने कहा अच्छा मियां मिठा बैठ जाओ। बैठ गए, हाथ लगाया ऊपर, उसकी आंखें हो गई बंद, रूह चली गई ऊपर के मंडलों में। फिर जितना टाइम मुनासिब समझा
मियां मिठा के रूह को या आत्मा को उन्होंने वापस लाया। संगत भी बैठी थी। तो महाराज जी मियां मिठा को कहते हैं, मियां मिठा अब तू इनको बता दे कि नाम क्या है और शब्द क्या है। कहता है ना हजूर मैं नहीं कह सकता। कहते कुछ तो कहो, तो इतना जो सुन के आया कुछ तो कहो। कहता है हजूर लाखों करोड़ों सुख आनंद और खुशी की लहरें मेरे रोम रोम में बस गई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी लाखों और करोड़ों और सुख और आनंद और खुशी की लहरें, ये उस नाम का रस है। अब ये रस वहां जितने साहिब के दरबार में बैठे हैं हंस, ये जो देवी देवताएं वगैरह जिनका जिक्र आएगा, इन सबसे ऊपर हंस हैं। हंस किसको कहते हैं? आम तरह से जो दूध में पानी डालो तो पानी अलग करता है, दूध अलग करता है, मगर उसका खाना रवायत कहती है कि मोती होते हैं। अन्न नहीं खाता, कोई चीज नहीं खाता। मतलब क्या है? ये संत जन हैं, प्रभु के प्यारे हैं, जो इस दुनिया में बैठ के भजन सिमरन करके और मालिक के पास पहुंच गए हैं। जब इनके सब चोले उतर गए, सचखंड में पहुंच गया, ये हंस हो गया। हंस भी वहां बेशुमार हैं, और वो उस साहिब को देख के सुन के, क्योंकि वो साहिब प्रकाश भी है और राग भी है, सुन के और देख के महव, जैसे पतंग क्षमा के इर्द गिर्द में घूमता रहता है, छोड़ता नहीं है, ऐसे वो हंस उनकी दरबार में खुशी आनंद में बैठे हुए। तो कहते हैं वहां क्या है? वाजे नाद अनेक, असंख्य, इन्यूमरेबल, इन्फिनिट। कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, जो कुछ भी है, केते वावण हाड़े, कहते हैं बहुत शक्तियां तो बजाने वाली है और गाने वाली, जिसका कोई हिसाब नहीं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, मियां मिठा ने क्या कहा, वो वहां सदा चल रहा है। फिर आगे देखिए क्या फरमाते हैं। वाजनाद अनेक असंख्य, केते वावण हारे, केते राग परिस्यों कहियन, केते गावण हारे। गावा तुदनो पौण पानी बैसंतर, गावा राजा धर्म द्वारे। अब फरमाते हैं कि अनेक तो राग बज रहे हैं, अनेक उनकी रागनियां बज रही हैं, और अनेक गाने वाले हैं, गावन वाले हैं, सब अनेक 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 हैं। अब ऐसा जब गुरु महाराज जी सिद्धों को बता रहे थे तो उनका तरीका बदल गया। पहले तो सिद्धों को कह रहे थे कि उसकी दरबार में ये है, उसकी दरबार में ये है। अब क्योंकि परमात्मा का जिक्र कर रहे थे, वो भी शब्द रूप थे, उनका तर्ज और तरीका बदल गया। अब आप कहते हैं गावे तुधनु पवन पानी बैसंतर। हम जिस मटेरियल के बने हुए हैं, यानी आग, मट्टी, पानी, आकाश वगैरह वगैरह,
कहते हैं ये सब भी इज्जत के साथ आपके दरबार में आपकी उस्तत कर रहे हैं। गावे राजा धर्म द्वारे, कहते हैं आपके दरबार में जो मशहूर है, यानी जिसको धर्मराज भी कहते हैं, लेखराज भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, वो है जो लेखा हमारा अपने पास दर्ज करता है। हमारा लेखा लिखने वाले कोई और है, जाके उसके पास देने वाले वो धर्मराज है। उसको लेखराज इस वास्ते कहते हैं क्योंकि लेखा संभालता वो है। काल इस वास्ते कहते हैं क्योंकि लेखा है। परमात्मा के पास, वह गुरु के पास लेखा नहीं है। उसके पास पापी आ गया तो चलो, गुनहगार आ गया तो चलो। जुनैद एक बड़ा मुसलमान फकीर हो गया है। जब गुजर गया तो एक दूसरा फकीर उसको सपने में देखता है, तो जुनैद को कहता है सपने में, ऐ जुनैद, परमात्मा ने तुम्हारे साथ क्या रविश की? वो कहता है कि परमात्मा ने ये मेरी रविश की कि जितना मेरा भजन और सिमरन था उसको देखा नहीं, अपनी दया वो मेहर से पार कर दिया। अभी वो है प्रभु वाहगुरु अकाल पुरख जिसके पास लेखा नहीं, जिसके पास दया ही दया है। इस वास्ते लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शण हारा बख्श ले, नानक पार उतार। तो ये जो है वो लेखराज है। लेखराज माना इसके पास लेखा है, इस वास्ते काल है और धर्मराज भी है। वो तो कहता भाई हिसाब है मेरा, इधर तुम्हारा जमा है, इधर तुम्हारी नाय है, इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है। क्रेडिट अलग फैसला है, डेबिट अलग फैसला है। तो टाइम नहीं है, तो ये जो हिसाब रखने का उनका तरीका है वो निराला है। अपना जो तरीका होता है, एक आदमी जितना देता जाता है लिखते हैं, जितना देता जाता है तो लिखते हैं, काटकूट में आखिर में बोलते हैं माइनस बैलेंस है या प्लस बैलेंस है। वो ऐसा नहीं रखते, जो है पहले भोग लो, सुख खुशी जितनी है भोग लो, दुख खुशी कितनी है वो भी भोग लो, यानी कोई आपस में एडजस्टमेंट नहीं होती। तो कहते हैं वो भी प्रभु जो सारे संसार का हिसाब रखने वाला है। और जब मैं संसार कहता हूं, आप ये हमारी छोटी सी पृथ्वी नहीं समझना, ये धरती या अर्थ प्लेनेट नहीं समझना, ऐसे भी असंख्य है। इस सब का लेखा रखने वाला वो धर्मराज भी कहते हैं आपके दरबार में झुका हुआ आपकी उस्तत कर रहा है। फिर आगे कहते हैं, हाँ बोलिए। गावा तुदनो पौण पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावह चित गुप्त लिख जान, लिख लिख धर्म विचारे। अब चित्र और गुप्त हिंदू शास्त्रों में भी आया है, इस्लाम में भी आया है कि फरिश्ता जो लिखता है हमारे एमाल, और जूस के में भी आया है, वो एंजल कहते हैं फलाना लिखने का वगैरह। तो कहते हैं ये दो हैं, एक इधर है एक इंसान के इधर है। जो अंदर हम छुप के विचार के काम करते हैं वो एक लिखता है, जो खोल के जाहिर करके हम काम करते हैं और विचार करते हैं, माना जाहिर करते हैं, तो वो दूसरा लिखता है। ये दोनों लिखते हैं। आप कहेंगे ये तो ऐसी कहानियां है, ऐसी कहानियां नहीं है। माना ये है कि उस परमात्मा ने ऐसी शक्तियां हमारे अंदर ही रखी है जो सब रिकॉर्ड करती है।
अभी कंप्यूटर क्या है, अभी हमारा टेप रिकॉर्डर क्या है, ये सब क्या है? जो बात बोलो वो रिकॉर्ड होती है, लेकिन हमारा विचार रिकॉर्ड करने वाली कोई अभी चीज बनी नहीं। ये विचार भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं, हमारे ख्याल भी रिकॉर्ड होते हैं, वचन भी रिकॉर्ड होते हैं, कर्म भी रिकॉर्ड होते हैं, सब रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड हमारे साथ ही चलता है। तो कहते हैं ये चित्तर और गुप्त, ये हमारा सब कुछ लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। कहते हैं साथ साथ लिख भी रहे हैं, साथ साथ धर्मराज को भी देते जा रहे हैं, साथ साथ परमात्मा के आगे उसकी उस्तत, उसकी बड़ाई और उसकी उपमा करते हैं। आगे गावह चित्त गुप्त लिख जान लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा संवारे। गावह इंद्र इंदासन बैठे देवत्यां दर नाल। गावह इंद्र दासन बैठे देवत्यां दर नाल। कहते हैं शिव, विष्णु, ब्रह्मा और उनकी माता दुर्गा देवी, जो कि बहुत सुंदर हैं और बनाया भी आपने ही है। देखिए गुरु नानक साहब जी महाराज हमको भ्रमों से निकालते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा ऐसे समझते हैं कि ये तीन ही सब कुछ है, लेकिन ये भी कहते हैं कि उस परमात्मा ने ही बनाया है, मगर बहुत सुंदर बनाया है। सोहन यानी सोहना, सोहन सदा सवारे। कहते हैं ये भी तुम्हारे ही जस गाते हैं, तुम्हारी ही प्रेज गाते हैं, तुम्हारी ही महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं गावे इंद्र इंद्रासन बैठे। कहते हैं इंद्र भगवान जो है इंद्रपुरी का राजा है और साथ में उनके सब देवी और देवता हैं, उसकी अपनी दरबार है, इंद्र की अपनी दरबार है। कई पुड़ियां हैं, कृष्णपुरी है, रामपुरी है, विष्णुपुरी है। जब इंसान मरता है तो जो भला आदमी है इन पुड़ियों से गुजर के और देखते देखते जाता है, बाकी कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं। तो कहते हैं ये अपनी दरबार में इंद्र आसन पर बैठे हुए हैं, इनके देवी देवताएं भी साथ में बैठे हुए हैं। कहते हैं ये सबके साथ इंद्र भी तुम्हारे दरवाजे पर आपका ही जस गाते हैं। आगे गावह इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावण साध विचारे। अब यहाँ दो हस्तियों का महाराज जी जिक्र करते हैं। एक है सिद्ध, ये सिद्ध हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं गुरु नानक साहब जी महाराज से। ये सिद्ध वो हस्तियां हैं जो जमीन पर नहीं रहती है, आकाश में भी नहीं रहती है। ये सारी सृष्टि जितनी है इनकी अपनी अपनी सूक्ष्मता है। माना हमारा जो ये देश है ये मोस्ट मटीरियल फिजिकल जड़ स्थूल है, माना जिसको मादा कहते हैं, मैटर कहते हैं। मगर इसके अंदर और ऊपर और देश हैं जो सूक्ष्म है और बारीक है। मसलन जब आदमी मरता है उसकी आत्मा बाहर निकलती है तो वहां ही खड़ी रहती है। हम तो समझते हैं ये चला गया, वो इतना जल्दी नहीं जाता, क्योंकि उसका अपने शरीर से मोह होता है।
ये तो तब जाता है जब अग्नि में खत्म हो जाता है, तब ये चली जाती है कि अब वो शरीर रहा नहीं। ये भी बड़ी विषय है। तो उनको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो हमको देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे से सूक्ष्म है। तो कहते हैं कि वो सिद्ध जो हैं वो इस तरह से ही कुछ छोटे नीचे के मंडल हैं उसमें रहते हैं, समाधि में रहते हैं। जैसे गोरखनाथ था, मच्छंद्रनाथ था, वगैरह 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 वगैरह। तो कहते हैं वो सब समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर में वो भी आपके आगे नमस्कार करके और आपकी सराहना कर रहे हैं। और फिर साध, ये साध उत्तम चीज है। साध वो चीज है जिन्होंने प्रभु की भक्ति करके अपने शरीर से आत्मा को निकाल के पार ब्रह्म में चले गए, वो चीज साध। इसको गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, चरण साध के धोए धोए पी, अर्प साध को अपना जी। तो ये साधु नहीं जो खड़ावा पहनते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, जटाएं रखते हैं, नहीं। ये तो बेचारों का धंधा है, पेट का गुजारा है। तो वो हैं जो कि चुपचाप रहते हैं, बाहर दिखावा नहीं करते हैं, घर वाले होते हैं, बाल बच्चे वाले होते हैं अक्सर, और अंदर ही भजन करके करके पार ब्रह्म की अवस्था को पहुंचे। कहते हैं वो भी साध जो हैं वो भी तुम्हारे दरबार में सिर झुका के बड़े अदब से तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। आगे गावा सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, आगे गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदानाल। अब देखिए कितनी कायनात, कितने कितने रूप, कितना कितना उनका नमूना। कहते हैं गावन जति। जति वो लोग हैं जो शादी नहीं करते और औरत से दूर भागते हैं और अपना जत यानी जितेंद्र यानी ब्रह्मचार्य अपना कायम रखते हैं। वो आदमी, स्त्री आएगी तो उधर भाग जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो फिर स्त्रियों के सामने नहीं जाएंगे। इस किस्म का भी एक हिंदुस्तान में साधुओं का बेख है, माना जोगियों का बेख है। मैं एक आदमी को जानता हूं जो कि इस किस्म का आदमी था। लाहौर शहर में अनारकली के पास एक जगह थी जहां टांगे वाले खड़े रहते। उस जमाने में एक एक आना टांगे वाला लेता था और हर टांगे वाला ये कहता था रेलते रेलते रेलते। रेलते माना स्टेशन, रेलते माना स्टेशन। तो स्टेशन जाने के लिए एक आना आदमी देता था। जब 4 आदमी उसमें बैठते थे तो वो स्टेशन पे जाता था। तो माना रास्ते में कई जगहों पे लोग उतर जाते थे। तो ये हमारा जो मित्र है वो टांगे में जाके बैठता था, उसकी ड्यूटी थी। अगर उसमें बाकी 3 भी आदमी आ गए, माना पुरुष आ गए, तो ठीक है। अगर औरत आ गई उतर जाएगा, टांगे से उतर जाएगा, नहीं बैठेगा। वो इस किस्म का आदमी था। तो खैर, तो यहां तो फकत गुरु नानक साहब जी महाराज जुदा जुदा लोग क्या क्या दुनिया में करते हैं, लेकिन सिर उनको भी साहिब के आगे झुकाना पड़ता है। तो कहते हैं गावन जति, फिर कहते हैं सती। सती वो लोग हैं जो सच बोलते हैं, झूठ बोलते ही नहीं। उनको आम तरह से सत्यवादी कहा जाता है। ऐसे लोग हैं जो कुछ भी होगा आप उसको मारो, उनको पीटो, जान ले लो, मगर सत्य बोलेंगे। ऐसा अपना युधिष्ठिर जो आप महाभारत के अंदर लिखा हुआ है,
वो ऐसा सत्यवादी था। तो कहते हैं ऐसे सत्यवादी। फिर संतोखी वो लोग हैं जिनको जो मिले वो खाएंगे, जो मिले वो पहनेंगे, मांगेंगे नहीं कि हमको ये दो, ये दो, ये दो। ना मिलेंगे तो भी कहेंगे वाह वाह। करवा मिलेंगे खाएंगे, मीठा मिलेंगे खाएंगे, कुछ भी होगा उफ, माना शिकायत नहीं, शकवा नहीं, कंप्लेन नहीं। ये प्रभु क्या कर रहा है, हम सारी जिंदगी तुम्हारी याद करते हैं और तू हमारे को खाना नहीं देता है, ऐसी कोई शिकायत नहीं। उनको कहते हैं संतोखी। तो कहते हैं ऐसे संतोखी गावे वीर करारे, वीर यानी बहादुर, पहलवान, योद्धा, वॉरियर, जिनकी बड़ी शक्ति और ताकत होती है। कहते हैं ये वीर भी सब तुम्हारे दरवाजे पर सिर झुका के तेरी सराहना, तेरी पुस्तक गा रहे हैं। आगे गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, आगे गावह मोनिया मन मोहन, सुरगा माछ प्याले। कहते हैं और संसार में बहुत बड़े बड़े पंडित हैं। कहते हैं ये पंडित जो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, रखेश्वर, ऐसे जिन्होंने बहुत भजन किया है, आसनों में बैठ के प्राणायाम वगैरह वगैरह जो है वो किए हैं। और कहते हैं ऐसे ऐसे कॉयस रिलीजियस लोग जो जन्म जन्म जब भी लेते हैं तभी वेदों को हाथ में उठाते हैं, वेद पढ़ते जाते हैं, लेकिन हृदय में कहते हैं वो भी जब वेद पढ़ते हैं मथा आपको ही टेकते हैं, आपके दरवाजे पर आपकी सराहना करते हैं और आपकी उपमा गाते हैं। फिर कहते हैं गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच्छ प्याले। कहते हैं इस दुनिया के अंदर भी जो महाशोभिंक, महाखूबसूरत, महासुंदर, प्रिटीएस्ट औरतें हैं, पाताल देश में, पाताल का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि धरती के बीच में नहीं, अभी अगर हम यहां हैं तो पृथ्वी के उस बाजू में, क्योंकि ये सारी दुनिया गोल है, स्फीयर है, स्फेरिकल है, तो अगर हम यहां हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो कुछ भी होगा ये पाताल होगा। तो कहते हैं कि दुनिया के उस किनारे पर भी जो खूबसूरत के खूबसूरत औरतें हैं, मोहिनियां हैं, और आकाशी देशों में भी ऐसी अप्सराएं जिसको बोलते हैं, वो अप्सराएं, ये सब भी हालांकि उनकी ऐसी मोहने की ताकत है कि बड़े ऋषि मुनि त्यागी जतिवती उनके आगे गिर गए हैं, लेकिन आपके आगे वो मुहताज हैं, मजबूर हैं, सिर झुका के आपकी महिमा गाती हैं। आगे गावा है मोहनिया मनमोहन, सुरगा माछ प्याले, गावन रतन उपाय तेरे, 8-60 तीर्थ नाले। अब कहते हैं जब देवताओं ने अमृत मंथन किया था, समुद्र को बिलोड़ा था, तो कई चीजें निकली थी, उसमें 14 रतन भी निकले थे। रतन यानी प्रेशियस स्टोन, जिसमें हीरा है, मोती है, याकूत है, नीलम है, सैफायर है, वगैरह वगैरह, ये 14 है। कहते हैं ये 14 रतन, हिंदू इनको बहुत पवित्र समझते हैं। पूजा, बड़े बड़े जो राजा हैं, महाराजा हैं, जब पूजा करते हैं तभी ये 14 रतन ही आगे रखते हैं। और हिंदुओं में मोती वगैरह कुछ जो बड़े शाहूकार हैं वो रखते हैं। तो रतन एक होना चाहिए, ऐसा हिंदू शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है कि पूजा के वक्त एक रतन जरूर होना चाहिए। तो
वो रतन प्लस कहते हैं 68 जो तीर्थ हैं सारे हिंदुस्तान में, ये भी उन सब देवी देवताओं जो परमात्मा के सिर झुकाते हैं उसमें ज्वाइन करते हैं, वो भी अपनी रिवरेंस यानी नम्रता और अदब से इस परमात्मा की सराह में शामिल होते हैं। आगे गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे। कहते हैं इस सृष्टि में ऐसे ऐसे जोधे यानी माइटी वॉरियर्स, ऐसे ऐसे जोधे, ऐसे ऐसे वीर जिनके पास डर क्या चीज है वो उनको पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे वीर हैं, ग्रेट वॉरियर्स। कहते हैं ये भी आपके सामने सिर झुका के आपकी महिमा गाते हैं। और गावे खानी चाड़े यानी इस सृष्टि में जितनी भी पैदाइश होती है, उत्पत्ति होती है, ये 4 खानियों के जरिए होती है। जैसे इंसान और जानवर, इस 4 खानियों को कहते हैं अंडज, जेरज, सेतज, उतभज। अंडज माना वो जो अंडे से पैदा होते हैं, माना एग से पैदा होते हैं। वो भी कई जानवर भी हैं, पंछी भी हैं, पानी के अंदर भी हैं। और हैं जेरज जो झली में पैदा होते हैं, एक प्लास्टिक बाड़ी के माफक एक झली है, जैसे कि इंसान भी उसमें पैदा होता है, जानवर 4 पाए भी उसमें पैदा होते हैं, वगैरह वगैरह। और सेतज वो हैं जो पसीना या मौसम की बदल सदल के कारण मच्छर, जीव जंतर वगैरह वगैरह पैदा होते हैं। और उत्तबज वो हैं जो जमीन से पैदा होते हैं, जैसे कि गेहूं, अनाज, चावल, ज्वार वगैरह वगैरह वगैरह। ये 4 क्लासिफिकेशन है जिसमें सारी कायनात आ गई। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ये जितनी बाकी कायनात मैंने जिक्र नहीं की है वो भी सारी तुम्हारे आगे झुकती है, इज्जत बा अदब आपके चरणों में झुकती है, मत्था टेकती है और आपकी उपमा करती है। आगे गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे धारे। अब ये सारी सृष्टि का और एक क्लासिफिकेशन है। एक हम जो पिंड है, माना ये शरीर है, ये पिंड, फिर खंड है, फिर ब्रह्मंड है। ये वरबंडा जो लफ्ज है पंजाबी में इस्तेमाल होता है, ये असल करप्ट है ब्रह्मंड का। तो वरबंडा माना ब्रह्मंड जितना है, और आखिर में सचखंड है। ये 4 है, पिंड, अंड, ब्रह्मंड, सचखंड। कहते हैं इसके अंदर जो कुछ भी है ये भी आपके आगे झुकते हैं, और ये खुद जिनको आपने पैदा किया है और आपकी ताकत पर ही लटक रहे हैं। क्योंकि हमारी धरती जो है वो भी लटक रही है, किसी चीज के ऊपर नहीं है, लटक रही है। ऐसे कहते हैं ये खंड, ब्रह्मंड, ये भी सब आकाशीय मंडलों में लटकते हुए हैं जिनको तुमने उस जगह पे रखा है और तू उनको कायम रखते हो। कहते हैं ये भी सब सपोर्टेड बाय यू, कहते हैं तुम्हारे आगे सिर झुकाते। आगे गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावा जो तुद पावन,
रत्ते तेरे भगत रसाले। अब यहाँ है राज। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं असल तुम्हारे को सच्चे गायन वाले, तुम्हारी सच्ची उपमा करने वाले, तुम्हारे सच्चे गीत गाने वाले वो हैं जिनको तू चाहते हो कि तुम्हारी गायना करे। से ही तुधनु गावे जो तुध भावन। जिनको तुम चाहते हो, जिनको तुम प्यार करते हो कि ये तुम्हारी सच्ची सराहना करें, कहते हैं ये हैं तुम्हारे संत, तुम्हारे भक्त, तुम्हारे प्यारे पुत्र, जिनको हम संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, फकीर कहते हैं, दरवेश कहते हैं, भगत कहते हैं। तो कहते हैं क्यों ये भगत कैसे बने, ये तुम्हारे प्यारे कैसे बने? कहते हैं क्योंकि आपने ऐसा चाहा। अभी सब कुछ फरमा के इस बात पर आ जाते हैं कि जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी रियल प्रेज करे, वो प्रेज क्या है? शब्द और नाम। हम कितना भी परमात्मा की बड़ाई करें कि तुम मेहरबान हो, दयालु हो, कृपालु हो, दया का सागर हो, सदबख्शंद हो, मेहरबान हो, तो उससे कुछ बनता नहीं। बनता तब है जब ये भजन सुमिरन करके शब्द में, नाम में लवलीन हो जावे, रम जावे, एक हो जावे। कहते हैं ये तब होता है जब आप चाहते हैं। यहां आके गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं किसी का वश नहीं है। जब वो साहब चाहे और इशारा करे तो इस आदमी का परमात्मा की तरफ ख्याल लगता है, सत्संग में आएगा, प्रेम से सुनेगा, किताबें पढ़ेगा, सत्संग उनको अच्छा लगेगा, प्रभु की बातें, वाहगुरु की बातें, गोविंद की बातें, हरि की बातें उसको अच्छी लगेगी, स्वाद आएगा। कोलाबा से तो क्या आएगा, विरार से तो क्या आएगा। दुनिया के 7 समंदरों से लोग ब्यास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसी क्या बात है वहां? जिनको रब चाहता है उनको गुरु भी अच्छा लगता है, गुरु सुनना भी लगता है, गुरु प्यारा भी लगता है, उसकी बातें प्यारी भी लगती है, परमात्मा की बातें उनको प्यारी लगती है। तो कहते हैं प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है। तो कहते हैं रत्ते तेरे भगत रसाले। कहते हैं वो जो जीव हैं वो सदा सदा तुम्हारे नाम शब्द के रस में सैचुरेटेड हैं, मस्त हैं। वो मस्ती जो थोड़ी सी झलक गुरु नानक साहब ने मियां मिठा को दे दी, वो कहते हैं सदा है उनको। रसाले लफ्ज कहां से निकला है? रस आलय, जो रस के घर में होवे, जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। कहते हैं वो तुम्हारे प्रभु भक्त हैं। भक्त इस वास्ते बने क्योंकि आपकी मर्जी हुई, आप इनके ऊपर खुश हुए, आपने इसके ऊपर बख्शिश की। कहते हैं ये ही तुम्हारी सच्ची सराहना करते हैं, सच्ची उपमा करते हैं, सच्ची उस्तक करते हैं। आगे से तुदनु गावा जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे। और भी अनेक हैं जो तुम्हारी उपमा करते हैं और गुण गाते हैं, मैं कहते हैं विचार भी नहीं कर सकता हूं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं मैं उनका विचार भी नहीं कर सकता हूं कि इतने हैं। आगे और केते गावन से मैं चितना आवन,
नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। अब यहां शुरू करते हैं मालिक की हाकमी, हिज मैग्नानिमिटी, यानी कितना बड़ा है, कितना फड़ाक दिल है, कितना दाता है और सब कुछ उसके वश में है। वो हुक्म चलाता है, कोई उसके ऊपर हुक्म चला नहीं सकता। सारी दुनिया नाश हो जाएगी जो इसने रचना रची है, मगर वो नाश होने वाला नहीं है। ये सारा जिक्र इस 4-5 कड़ियों के अंदर गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं सोई सोई सदा सच। कहते हैं वो ही प्रभु वाहगुरु अकाल पुरख, रब कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, जो नाम देना है देव। वो शक्ति है, हर जगह है, पावरफुल है, सब कुछ ज्ञाता है यानी जानता है। कहते हैं वो शक्ति सदा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। साहिब साचा सदा रहेगा, साचे नाई, और उसका जो नाम है यानी उसका जो शब्द है या उसकी धुनी है जिससे उसने सृष्टि पैदा की। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। उस शब्द को मुसलमान कलमा कहते हैं, गुरु नानक साहब शब्द कहते हैं, अनादि शब्द कहते हैं, हिंदू नाद कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, पारसी भाई साहबान उसको सरोज कहते हैं, वगैरह वगैरह उसके नाम है। कहते हैं तू भी अमर है, तू भी आद सच जुगाद सच है, तेरा नाम भी आद सच जुगाद सच है। बाकी सारी सृष्टि जो है आती है और जाती है, प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, फिर सृष्टि बनती है। इस तरह से हम मरते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, अभी तक परमात्मा के पास नहीं गए। अगर गए होते तो यहां बैठे नहीं होते, लेकिन अभी वाड़ी आई है, उसका फायदा अगर हम उठाएंगे तो हम इस प्रलय महाप्रलय में फिर नहीं आएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो, बातों से नहीं। आगे है भी होसी जाए ना जासी, रचना जन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर, जिन सी माया जिन उपाई। कहते हैं वो है, रहेगा और रचना खत्म हो जाएगी, मगर रचना करने वाला कभी खत्म नहीं होएगा। कहते हैं आप संसार में कितने रंग देखते हैं, कितने रूप देखते हैं, कितने आकाश में हैं, कितने पृथ्वी में है, कितने जंगलों में है, कितने पानी में है, कितने हम नहीं देख सकते हैं। कहते हैं ये सब किसने बनाया? कहते हैं परमात्मा ने माया बनाई, उस माया ने ये सब कुछ बनाया। और कहते हैं वो अपना ही हैंडीवर्क, अपनी ही कारीगरी देख रहा है और खुश हो रहा है। और अगर हम उसकी गहराई में जाते हैं, हम भी जज़ब हो जाते हैं। तो कहते हैं वेख वेख के, देख देख के वो अपनी कारीगरी और अपनी कायनात और अपनी औलाद और अपने बच्चे, उनको देख देख के उनके रंग और रूप वो खुश होते हैं। आगे रंगी रंगी पाती कर कर, जन से माया जन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जेव तिस दी वड्याई।
कहते हैं ना फकत वो देख के खुश होता है मगर संभाल भी करता है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि जो कुछ इस संसार में चल रहा है आप पे ही नहीं चल रहा है, इसका बनाने वाला है, सब कुछ उसकी कारीगरी है। तो कहते हैं कर कर वेखी कीता अपना जो तिस दी वडियाई। कहते हैं फिर भी वो अपनी उसकी बड़ी लायकी है, उस जैसा कोई दाता इस संसार में नहीं है। कोई ऐसा दाता होएगा जो दे के और कुछ बोले नहीं। इस दुनिया में किस गरीब को कोई आदमी घर में ले जावे, स्नान करावे, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, परफ्यूम पहने, पैसा देवे, बंगलो देवे, सब कुछ देवे, जरूर कहेगा कि मैंने एक ये किया, मैंने ये कीता, मैंने ये कीता, मैंने ये कीता। कोई 50-10 लाख रुपया कहीं अस्पताल को देता, कहता मैंने किया, मैंने किया। वो तो नहीं कहेगा, उसका पोता भी कहेगा ये मेरे दादे ने बनाया था, ये इंसान है। मगर वो रब, वो हरि, वो गोविंद हमको जो कुछ बख्श रहा है, आप अंधे से पूछो कि आंखों का क्या कदर है। उसने कभी सफेद नहीं देखा, काला नहीं देखा, नीला नहीं देखा, हरा नहीं देखा, पीला नहीं देखा। उससे पूछो आंखों का क्या कदर है, आंखें क्या होती है। ये आंखें हमको उस रब ने बख्शी है, हमने कभी कदर किया? लंगड़े से पूछो टांगों का क्या कदर है, ये साहब ने हमको दिए, हम दौड़ते हैं और भागते हैं, ये करते हैं। तो वो साहब सब कुछ देख के खुद चुप बैठा है, ये नहीं कहता तू मेरी सराहना करो या तू मेरा गीत गाओ, कुछ नहीं कहता। इस वास्ते कहते हैं ये उसकी लायकी है और ये उसकी महिमा है, ये उसकी मैग्नानिमिटी है, जो सब कुछ करके वो खामोश रहता है। आगे कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। कहते हैं जो कुछ उसको पसंद आता है, चाहता है, वो ही करता है। इंसान चाहे राजी होवे चाहे नाराज होवे, चाहे कोई भी नाराज होवे या राजी होवे, लेकिन वो करता ठीक है, गलत नहीं करता है। अगर इंसानों को हमको दुख सुख मिल रहा है तो उसके हुक्म से मिल रहा है, लेकिन किया हुआ हमारा ही है। अच्छे किए हैं, भले किए हैं, भला देता है, बुरे किए हैं, बुरा देता है, लेकिन करने वाला वो है। उसके हाथ में इतना है, आज न देवे बाद में देवे, इस जिंदगी में नहीं देवे किसी और जिंदगी में देवे, मगर देने वाला वही है। टाइमिंग उसका है, पसंदगी उसकी है। तो इस वास्ते कोई उसको सिफारिश नहीं कर सकता है, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि ये ना करो, ये नहीं, ठीक नहीं, दुनिया नाराज होगी, कोई उसको कुछ भी नहीं कह सकता। हुक्म न करना जाई, कहते हैं वो हाकिम है, उसको कोई हुक्म नहीं कर सकता है। ही इज द कमांडर बट नोबडी कैन कमांड ऑन हिम। कहते हैं ऐसा गुरु नानक साहब जी महाराज बोलते हैं, ऐसा है पातशाहों का पातशाह। आगे फरमाते हैं जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। कहते हैं वो मालिक है, पातशाह है, पातशाहों का भी पातशाह है। पात माना मालिक यानी धनी, पातशाह है, पातशाहों का भी पातशाह है। नानक रहन रजाई, कहते हैं नानक उसकी रजा में चलेगा, नानक उसकी रजाई मानता है। जब नानक साहब जी महाराज ऐसा कहते हैं तो सब संत उनकी रजा मानते हैं। इस वास्ते संत करामात नहीं करते हैं।
एक मैं छोटा सा जिक्र देता हूं। एक पंजाबी लेडी थी, अच्छे खानदान की, सत्संगियों का खानदान है। बड़े महाराज जी वो बना रहे थे, सत्संग घर जो आप डेरे में देखते हैं वो बना रहे थे। तो वो एक अपने 5-6 बरस के बच्चे को भी ले आई। वो बच्चा भी ईंट उठाने लगा, एक ही बेचारा 2 ईंट उठा सकता था, वो भी उठाने लगा। सब ऊपर ले जाते थे ईंट, फिर खाली आते थे, फिर ईंट ली जाते थे। तो वो बच्चा कहीं गिर गया तो इसकी यहां हड्डी टूट गई और ये हाथ और ये लटकने लगा। तो माता बड़ी तेज थी, गर्म स्वभाव की थी। वो आई बच्चे को लेके महाराज जी को बोलने लगा, है महाराज जी ये क्या है, तुम्हारी सेवा करने का ई फल होता है क्या? महाराज जी ने क्या किया, एकदम पहले तो हाथ पकड़ा यहां। उसने कहा ये इसका हाथ देखो। महाराज जी ने पहले तो उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर, कहते हैं बीबी कहो क्या है, क्या तकलीफ है, क्या बात है, तू कहो तो सही, तू इतना क्यों चिल्लाती है? कहते हैं आप देखो ना उसका हाथ लटक रहा है, बांह टूट गई है। देखो, तुम देखो किधर है? वो आगे देखती है, पीछे देखती है, कहती है नहीं आपका ये भ्रम है, बच्चा तो ठीक है, तुम्हारा कोई ऐसा गलत मतलब ख्याल हो गया होगा, बच्चा तो ठीक है। तो संत जन ऐसे ठगते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, कभी नहीं दिखाना चाहते। आपका 100 काम कर देंगे लेकिन चुप। आप जाके कहो हजूर दया आपकी है, हमने देखा है, दया आपकी है। कहते हैं ना ना। बड़े महाराज जी कहेंगे बाबा जी ने किया है, सरदार बहादुर जी कहेंगे महाराज जी ने किया है, मौजूदा महाराज जी कहेंगे महाराज जी ने किया है। अपना नाम लेते नहीं, उस रब की रजा में रहते हैं। ये कमाल की चीज है, कोई उसकी रजा में नहीं रह सकता है। इनकी जुबान से उफ नहीं निकलती है, बल्कि खुश होते हैं, तेरा बाणा मीठा लागे, तेरा बाणा मीठा लागे। ये है नानकिज्म या संत मत या गुरु मत या वाहगुरु मत। इसके अंदर जो कुछ मिलना है उस प्रभु परमात्मा से मिलना है। इसका काम है भिखारी के तरह से मांगे मांगे मांगे, दुनिया न मांगे, उस साहिब को मांगे। वो साहिब सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। जहां देखता है कि प्यास है, सच्चाई है, वहां बख्शिश कर देता है, वहां उसकी गोदी भर देता है। दुआ करें। सो पात साह साहा पात साहेब, नानक रहन रजाई। भाई एक आधा मिनट लेऊंगा। लेडीज का सत्संग गुरुवार जो आने वाला है, यानी थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, होली वगैरह के कारण नहीं होगा।